अगर ब्लॉकचेन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, मल्टीपल कंप्यूटेशनल नोड्स पे स्कैटर्ड है और हर कोई उन्हें यूज़ कर सकता है, मीन्स कि वो पब्लिक के लिए ओपन है, तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कौन पे करता है? इसका वन लाइन आंसर है, हर वो इंसान या एप्लीकेशन जो उन एप्लीकेशन जो कि ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है से इंटरेक्ट करता है और वो अपनी यूजेज का शेयर पे करता है। कैसे? आज की वीडियो इसी बारे में। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कैसे पे होती है को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक ट्रांजैक्शन या एक एक्शन जो परफॉर्म होता है, उसकी फीस कैसे कैलकुलेट होती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गैस फीस। गैस फीस ऑलमोस्ट हर ब्लॉकचेन में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट टर्मिनोलॉजीज या यूनिट्स थोड़े से डिफर हो सकते हैं, मगर इस वीडियो में हम इथीरियम के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे होंगे और यूनिट्स भी हम इथीरियम के यूज कर रहे होंगे। चलिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी को कुछ टोकन सेंड करना चाह रहे हैं या कोई एनएफटी बाय करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं जिससे आपको किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाहिर है कि किसी कोई फंक्शन कॉल करना पड़ेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, बाय का वट एवर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे फंक्शन है। अब वो फंक्शन मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड होता है। ये लाइंस ऑफ कोड हर लाइन एक या मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो ऑपरेशंस क्या होते हैं? कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होंगे, मेमोरी में स्टोर या स्टोरेज में स्टोर कर रहे होंगे कोई चीज़, या वहाँ से डिलीट कर रहे होंगे। जो भी ऑपरेशन होगा उसकी एक कॉस्ट होगी जिसको हम गैस कॉस्ट कहते हैं। हर ऑपरेशन की एक गैस कॉस्ट है। ये बाय द वे पूरा टेबल आपको ईवीएम ऑप कोड के नाम से मिल जाएगा। जस्ट नेविगेट टू गूगल, राइट इन ईवीएम ऑप कोड। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि हमें भी पता है कि हर ऑपरेशन की एक कॉस्ट है, तो फंक्शन में मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड उनकी जो भी कॉस्ट है सम अप होगी। लेट से आपकी टोटल गैस कॉस्ट बनी 25,000 यूनिट्स। ये 25,000 यूनिट्स एक यूनिट में होते हैं जिसे हम ग्वे नाम से कहते हैं। ग्वे ऐसे ही है जैसे PKR टू पैसा है या डॉलर से सेंट है, मतलब उसके फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर में समझने के लिए। अब ग्वे इज अ 9 डेसिमल प्लेस, जैसे पैसा इज 2 डेसिमल प्लेस, इस तरीके से ग्वे इज 9 डेसिमल एंड वे इज 18 डेसिमल। बट हमें जो ये गैस प्राइस मिली ये ग्वे यूनिट में मिली। अब हमें तो ग्वे यूनिट शायद समझ नहीं आता, लेकिन हमें तो यूएसडी में चाहिए कि कितनी ट्रांजैक्शन फीस हुई। उसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है कि आप सबसे पहले कि कितने यूनिट्स बने, लेट्स से 25,000 यूनिट्स बने थे। अब वो 25,000 यूनिट्स को आप ग्वे की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्वे की प्राइसेस नेटवर्क कंजेशन के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। करंट रेट क्या चल रहा है वो हम देख सकते हैं etherscan.io/gas tracker। यहाँ पे वो लो, हाई, एवरेज सब प्राइसेस बता देता है। सो ग्वे को ईथर में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हमारा नॉर्मल कंप्यूटेशनल पॉइंट है या रेफरेंस, रिलेटिवली बेटर रेफरेंस है, हम उसमें कन्वर्ट करने के लिए 9th डेसिमल प्लेस से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। लेट से अभी ग्वे 54 का है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.00 टिल 8 डेसिमल मोर एंड देन 1। इससे जो प्राइस आई हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यूनिट्स कितने थे? 25,000 यूनिट्स थे। 25,000 यूनिट्स को ग्वे की प्राइस से, यानी कि जो ईथर में हमने कन्वर्ट कर दी, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया ये ईथर में, जो नॉर्मली आपको मेटामास्क बताता है। बट ईथर से ज़्यादा अंडरस्टैंड हम यूएसडी को कर सकते हैं। तो हम यूएसडी में कन्वर्ट करने के लिए यूएसडी का जो भी करंट रेट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट से आज 2300 है, तो हम 2300 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, ये इस ट्रांजैक्शन की फीस है। अब ये गैस फीस जाती है उन लोगों के पास, यानी कि माइनर्स एंड वैलिडेटर्स के पास, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक टू परफॉर्म ट्रांजेक्शंस। अब ऑब्वियसली उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो खुद नहीं बेयर कर सकते, इसलिए ये गैस फीस जाती है उन लोगों को ताकि वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंपनसेट कर सकें। खैर माइनर्स और वैलिडेटर्स में क्या डिफरेंस होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू टिल देन।